हेलो गाइस, वेलकम टू डी अकेडमी। थोड़ी CDP की जो सीरीज़ चल रही है उस कंटिन्यू करते हैं। अगे देखते हैं अज होर MCQs। तो पहला MCQ है जी, अ चाइल्ड फॉर्म अ राइम टू लर्न द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, दिस इज नोन एज। ठीक है, एक बच्चा जी एक राइम के नाल की कर रहे प्लैनेट्स ने जो तुहाडे ग्रह नेगे उन्होंने याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को की बोलांगे आप कि ये थोड़ा हेरिस्टिक है या फिर निमोनिक है या फिर चंकिंग है या फिर इन्हों चो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चा की कर रहे हैं प्लैनेट्स को एक ट्रिक आप ट्रिक कह सकते हैं इतने। ठीक है, एक ट्रिक के नाल या राइम बना के की कर रहे हैं प्लैनेट्स जो तुहाडे नाम ने उन्होंने याद करने की कोशिश कर रहे, तो उसको की बोलांगे। तो इसका थोड़ा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निमोनिक। ठीक है, निमोनिक्स की होंगे ने जी, जदों आपां कोई ट्रिक बना के या कोई किसी ढंग दे नाल चीज़ नूं याद रखने की कोशिश करते हैं, मैमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं निमोनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा इसका सही उत्तर है जी। इससे बाद हैगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तुहाडा, ब्रूनर आइडेंटिफाइज 3 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। ठीक है, सो जो ब्रूनर है, ब्रूनर की जो थियोरी है जी तुहाडी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की, जेरोम ब्रूनर की। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ जो 3 स्टेजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ कि ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਤੇ ਇਨੈਕਟਿਵ इसका सही क्रम है जी। ठीक है, या फिर तुहाडा आइकॉनिक, सिंबॉलिक ते इनैक्टिव है, या फिर सी ऑप्शन तुहाडा इनैक्टिव, आइकॉनिक ते सिंबॉलिक है, या फिर डी ऑप्शन सिंबॉलिक, इनैक्टिव या फिर आइकॉनिक है। तो इसका सही उत्तर की है? तो इसका सही उत्तर है तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, इनैक्टिव, आइकॉनिक ते सिंबॉलिक। तो बच्चा जो छोटा होंगे ना तो सब तो पहला तो गतिविधियां करता है। ठीक है जी, वो जरिए दे नाल की होंगे विकास होंगे, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। ठीक है, एक्टिविटीज़ करता है वो, उसके बाद थोड़ा जा वड्डा होंगे जी तो फिर उन्होंने चीज़ों सीखता है इमेजिस के थ्रू, चीज़ों देख के सीखता है। ठीक है, फिर जो इमेजिस तो सीख रहा उसके बाद होर थोड़ा वड्डा होंगे फिर सिंबॉलिक से आ जाता है, अखर आ गई, थोड़ी वर्णमाला आ गई, थोड़े अल्फाबैट्स आ गए, थोड़े सिंबल्स आ गए, जोड़ घटा गुणा भाग आ गए, तो उन्होंने सीखना शुरू करता है। तो ऑर्डर के चीज़ां चलदियां ने, तो ऑप्शन नंबर सी तुहाडा इसदा सही उत्तर है जी। ठीक है, इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न के वल। तो अगला प्रश्न की कह रहे जी, इन वन ऑफ द स्टडीज डिजाइन बाय यूक्लर, गिब्सन एंड रिचर्ड बॉक। ओके, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक डिजाइन किया सी, तुहाडा एक थियोरी डिजाइन की जिसका नाम है तुहाडा विजुअल क्लिफ। ठीक है, it shows that babies are able to judge distance of objects from one another and from themselves. ठीक है, this ability which help them for understanding the layout of environment and for guiding motor activity is termed as। ठीक है, तो ये जो दो परसनैलिटियां ने जी, एलिनोर ते गिब्सन ते रिचर्ड वॉक, इन्हों ने 1960 के एक थेरी जी हैगी। ठीक है, विजुअल क्लिफ एक एक्सपैरीमेंट किया सी, तो लगभग तुहाडे जिहड़े हैगे जी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के उपर किया, तो घट्टो घट्ट 36 बच्चे ले गए थे जिन्हों पर एक्सपैरीमेंट किया गया। तो बच्चे भी छोटे छोटे ले गए थे, जिवें हुण आपां कह दईए 6 तो 14 साल तक के बच्चे है ना, नॉट साल, मंथ तक के बच्चे, तो उन्होंने उपर एक्सपैरीमेंट किया गया। ठीक है, की सीगा उहदे विच, तो उस एक्सपैरीमेंट के तहत की सीगा भी बच्चे की डिस्टेंस नूं समझ पा रहे हैं। तो हुण इत्थे मेरे चलो, तो उहदे विच की हुंदा, बच्चे डिस्टेंस नूं देख रहे होंदे, तो एक मतलब हुंदा बच्चे का एक लेआउट बनाया हुंदा जी। ठीक है, तो बच्चा की हुंदा जदों उहदे तो स्लाइड करदा तो एक हुंदी स्क्रीन बने हुंदा ते नीचे उहदा बेस हुंदा, तो जिहदे तो की हुंदी हाइट दिख रही हुंदी है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो उसके बाद की हुंदा नीचे एक फ्लोर हुंदा, तो मिरर भी लग्या हुंदा हैगा। ठीक है, तो बच्चा की हुंदा भी जदों चलदा हुंदा तो देखदा, वो मिरर के उपर दा ध्यान नहीं जाता, तो गहराई नूं समझदा है भी जिहड़ा जिस तरीके दे मतलब सरफेस के उपर है, सेम एज सरफेस उसका हेठ हैगा, मतलब कुछ डिस्टेंस से है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ये तुहाडा किहदे विच आ जांदा जी, तो इत्थे तुहाडा आ गया तुहाडा ये ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ परसैप्शन। तो इस दे जरिए बच्चे जानने की कोशिश की गई कि वो डेप्थ को समझ पा रहे हैं, कि गहराई को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो डेप्थ परसैप्शन इसका सही उत्तर आऊगा तुहाडा। ठीक है, इससे बाद चलते हैं जी आप अगले प्रश्न के वल। तो अगला प्रश्न की कह रहे हैं अपना, अ प्री स्कूल चाइल्ड आफ्टर सीइंग अ ज़ीब्रा एट द जू कॉल आउट हॉर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिस ही इज यूजिंग। एक प्री स्कूल का बच्चा जी, वो की गया चिड़ियाघर दे विच गया, उत्थे उन्हें ज़ीब्रा नूं देखिया, तो उन्होंने देख के उन्हें किया जी घोड़ा। ठीक है, हॉर्स बोलिया। ठीक है, तो फिर हुण ये चीज़ की है
ठीक है, कि ये अकोमोडेशन है या फिर असिमिलेशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सीरिएशन है। ठीक है, हुण बच्चे ने अपनी प्रीवियस नॉलेज ਨੂੰ यूज़ किया। ठीक है, हुण मान लो बच्चे ਨੂੰ कोई फीचर्स दसे गए सी भी जिहड़ा घोड़ा हुंदा ਉਹਦੇ 4 लैग्स होंदियां, एक टेल हुंदी है। ठीक है, इस तरीके की शेप हुंदी है, तो वो सारा कुछ मतलब कि उन्होंने सेम फीचर उन्होंने जीब्रा दे विच दिखे, तो बच्चे ने की है फिर उन्होंने बोल दिता हॉर्स। ठीक है, तो फिर इत्थे बच्चे ने अपनी प्रीवियस जो भी नॉलेज सी उन्होंने प्रयोग किया, तो इत्थे तुहाडा की आ जाऊगा जी असिमिलेशन। उन्हें अपनी प्रीवियस नॉलेज के प्रयोग के नाल की है चीज़ का जवाब दिता, तो वह एक नाम रखिया, तो उन्होंने की बोलिया तुहाडा हॉर्स बोल दिता, तो इनू कहांगे आप असिमिलेशन। बट जदों आप मॉडिफिकेशन कर देंगे, बच्चे को करैक्ट कर देंगे, ठीक है, जस्टिफाई कर देंगे उसके आंसर में भी भाई ये जीब्रा गा हॉर्स नहीं हैगा, तो जदों तुसीं मॉडिफिकेशन करोगे ना, बच्चे को करैक्ट करोगे, वो जो त्रुटि है जो गलत उन्हें बोलिया उन्होंने सही दसोगे, तो उस प्रोसैस में बोलिया जाता अकोमोडेशन। जदों उन्होंने सही दसांगे आपां भी ये हॉर्स ते जीब्रा दे विच जदों तुसीं डिफरेंस दसोगे, तो फिर जदों बच्चा सही मायने दे विच चीज़ नूं समझेगा भी हुण ये हॉर्स नहीं है जीब्रा है, तो जदों वो चीज़ तुसीं समझाती उन्होंने बोलते अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हुंदा प्रीवियस नॉलेज दे विच जो भी आपां ने चीज़ां सीखियां होईयां उहदे अंदर मॉडिफाई करना, उन्होंने सही करना, करैक्ट करना। ठीक है, तो अकोमोडेशन। बट इस प्रश्न का सही उत्तर आया तुहाडा ऑप्शन नंबर बी असिमिलेशन। इससे बाद चलते हैं जी अगले प्रश्न के वाल। तो अगला प्रश्न हैगा अपना, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड शुड बी स्टडी। ठीक है, जेडे हुण तुहाडा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 दे विच, ठीक है, उहदे तहत जिहड़ा तुहाडा हैगा जी स्पैशल नीड्स वाले जिहड़े बच्चे हैं उन्हां दे लई की चीज़ है जी। ठीक है, विशेष लोड़ां वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस ने इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विद वुड प्रपेयर दैम फॉर लाइफ स्किल्स। ठीक है, जिहड़े कित्तामुखी सिखलाई केंद्र हुंदे ने उन्हां विच बच्चे नूं अपने स्किल्स सीखणियां चाहिदियां ने, जीवन दे विच काम आउण वालीआं स्किल्स। या फिर बी ऑप्शन एट होम विच देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइड नैसेसरी सपोर्ट, कि बच्चों को तुहाडा राइट टू एजुकेशन कह रहे भी अजिहे बच्चे जिहड़े स्पैशल बच्चे हैं उन्होंने घरे ही रहना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स तो सीखन, तो जिहड़े उन्होंने केयर टेकर्स ने वो उन्होंने सिखान, कि ये कह रहा तुहाडा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। या फिर इन स्पैशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर दैम। ठीक है, भी अजिहे बच्चों के लिए की है जी कोई स्पैशल विशेष स्कूल बनाए जान। या फिर डी ऑप्शन इन इंक्लूसिव एजुकेशन सैट अप विद प्रोविजन्स टू कैटर देयर इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी सिक्ख्या। हूँ समावेशी सिक्ख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, समावेशी सिक्ख्या की होंगी, आप प्रीवियस लैक्चर के भी डिस्कस किया भी तुहाडी एक अजिही सिक्ख्या, एक अजिही मतलब कि आपने सिक्ख्या का जिहड़ा हैगा तुहाडा कि क्रिएट करनी है सोसाइटी जिथे हर एक प्रकार का बच्चा इकट्ठे बह के सीखन। ठीक है, चाहे वो स्पैशल बच्चा है, चाहे वो तुहाडा जी गिफ्टेड बच्चा है या फिर नॉर्मल बच्चा है, तो हर एक प्रकार का हर एक स्तर का बच्चा एक दूजे के नाल बैठ के सीखन। क्यों? क्योंकि वैरायटी होगी तो एक दूजे दियां फीलिंग्स नूं समझणगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ना सोसाइटी में चेंजेस लैके आने का मुख्य टीचा है जी अपना। ठीक है, समावेशी सिक्ख्या तुहाडी किस चीज़ को प्रमोट करती है भी ताकि जिहड़े अजिहे तबका हुंदा ना जिहड़े स्पैशल बच्चे होंदे तो सोसाइटी इन्होंने जिहड़े होंदे कि ईवल आइज दे नाल दिखदी हुंदी है, एक घृणा की नज़र दे नाल दिखदी हुंदी है। तो इस चीज़ नूं इस हालांकि वो भी तो पार्ट है ना, तो उन्होंने भी वो भी अपने समाज का एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी सारे के सारे वही अधिकार हैगे ने जो नॉर्मल बच्चे नूं है। तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन इत्थे की काम कर रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन का एम की है जी ताकि वो बच्चों को की है ना उन्होंने जी लोड़ी की रिस्पैक्ट है उन्होंने मिल सके। ठीक है, उन्होंने की भी उन्होंने भी की बराबर मौके दिते जा सकन जिवें कि नॉर्मल बच्चे नूं मिलदे, जिवें कि गिफ्टेड बच्चे नूं मिलदे, तो उन्होंने भी क्यों पीछे छड्डना, हालांकि समाज का पार्ट है ना। ठीक है, तो वो बच्चे के उपर भी उहदे भी तो कुछ तुहाडा संविधान उन्होंने भी तो कुछ राइट्स दे रहा ना, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट उहदा भी है, तो बच्चा अपने उस अधिकार दी की करे जी उस अधिकार नूं यूटिलाइज करे। तो ये मुख्य टीचा है तुहाडा इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इत्थे होप्स हो तुहानूं क्लीयर हो गया होगा भी इहदा सही उत्तर की बनेगा इंक्लूसिव एजुकेशन सैटअप करना जिथे हर एक प्रकार का बच्चा हर एक छत के हेठां एक टीचर द्वारा सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाया जा सके। तो उन्होंने जिहड़ा करिकुलम होगा उहदे उपर भी खास ध्यान दिता जाऊगा, एक अजिहा करिकुलम डिज़ाइन किया जाऊगा जिहड़ा कि होगा तुहाडा जी मॉडिफिकेशन उहदे विच टाइम टू टाइम होंदियां रहणगीआं, हर एक बच्चे की लोड़ के अनुसार उहदे अंदर चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, तो इहदा आंसर आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी an inclusive education set up with provisions to cater their individual needs। इत्थे स्पैलिंग एरर है। चलो वधदे फिर अगले प्रश्न दे वाल। हाँ जी,
ਹੁਣ अगला प्रश्न की कह रहे हैं, इफ अ चाइल्ड इज एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स बाय अप्लाइंग रूल्स और प्रिंसिपल्स लॉजिकली मूविंग फ्रॉम अ जनरल रूल और प्रिंसिपल टू स्पैसिफिक सोल्यूशन, वी वुड से दैट। हुण एक बच्चा जी ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ठीक है। इनू आप की कहांगे कि दा जिहड़ा हैगा तुहाडा मतलब कि बच्चा जिहड़ा की हैगा एक आम नियम या सिद्धांत तो की जा रहा है, खास वाल जा रहा है, ठीक है, जनरल टू स्पैसिफिक जा रहा है। तो इसनू की कहांगे आपां, द चाइल्ड इज एबल टू अप्लाई डिडक्टिव रीजनिंग, की है डिडक्टिव रीजनिंग है जी, या फिर तुहाडा जिहड़ा हैगा द चाइल्ड इज यूजिंग असीमिलेशन, बच्चा जिहड़ा हैगा अपना समाईकरण है जो समानीकरण है उहदा प्रयोग कर रहा है, या फिर द चाइल्ड इज एबल टू अप्लाई इंडक्टिव रीजनिंग, या फिर द चाइल्ड इज यूजिंग एनालॉजीज, ठीक है, बच्चा समानतावां दा प्रयोग कर रहा है जी। तो इसका सही उत्तर की बनेगा, हुण देखो बच्चा की कर रहा है जनरल टू स्पैसिफिक जा रहा है, बच्चा नियमों का प्रयोग कर रहा है। पहला बच्चे ने थियोरीज पढ़िया ने, पहला बच्चे ने नियम समझे ने, पहला बच्चे ने पूरे लॉज में समझे, पूरे जिहड़े हैगे प्रिंसिपल्स में समझे, उन्हां दे आधार के उपर हो कि समस्या का हल कढ़ रहा जी। तो इस चीज़ को की बोलते हैं, इनू बोलते हैं तुहाडा डिडक्टिव रीजनिंग। ध्यान च रही जदों आपां की है जी तुहाडा रूल टू एग्जाम्पल जाने, पहला रूल्स नूं समझते हैं, फिर रूल्स के आधार के उपर आपां समस्यावां दा हल करते हैं, तो इनू डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। पर जेकर तुसीं की पहला एग्जाम्पल्स नूं सॉल्व करते हो फिर रूल्स के वाल जाने हो, तो इसनूं तुहाडा इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान च रखियो। बट सवाल सी अपना रूल्स तो बच्चा की जा रहा है, पहला रूल्स तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये आ गया तुहाडा डिडक्टिव रीजनिंग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इससे बाद चलते हैं जी आप अगले प्रश्न के वाल। तो अगला प्रश्न की कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट। जो कोलबर्ग की जो थियोरी है तुहाडी मॉरल डिवेलपमेंट की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਸਟੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾर्ट है थियोरी का, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के भी पार्ट है, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग ते न्यू कन्वेंशनल रीजनिंग। तो जेकर थियोरी की हुई है तो तुहानू क्लीयर होएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तुहाडा सही उत्तर है जी, ठीक है। न्यू कन्वेंशनल रीजनिंग ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारियां हैगियां ने, तिन्ने दियां तिन्ने, ठीक है। गलत चूज करनी सी भी किहड़ी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी तुहाडा सही उत्तर है जी। इसके बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न के वाल। तो अगला प्रश्न की कह रहे अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक्स ऑफ लर्निंग वर्बल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हेठां विचों किहड़ा तुहाडा मौखिक जानकारी सीखण की रणनीति की उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो फिर किहड़ा नहीं है दसना जी, ठीक है। अटेंशन, फोकसिंग बाय मेकिंग आउटलाइनस, अंडरस्टैंडिंग रूपरेखा बनाना, ठीक है। उस जिहड़ा हैगा जी रेखाकृत का ध्यान रखना, केंद्रित करना उस चीज़ को, ठीक है। नैक्सट ऑप्शन कह रही है स्कीमा बिल्डिंग बाय स्टोरी ग्रामर्स, ठीक है। एक परसैप्शन क्रिएट करना, एक स्कीमा करना स्टोरी ग्रामर की मदद के नाल, या फिर आइडिया इलैबोरेशन बाय सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड इमैजिनरी, खुद सवाल पूछना तो वह जोड़ा कि एक रूपरेखा तैयार करनी, क्वेश्चनिंग बनानी, इमैजिनेशन क्रिएट करना, या फिर पैटर्न लर्निंग बाय हाइपोथेसिस, ठीक है। तो फिर केड़ा जोड़ा हैगा तुहाडा इसका पार्ट नहीं है जी, कि अटेंशन फोकसिंग बाय मेकिंग आउटलाइनिंग नहीं है, या फिर स्कीमा बिल्डिंग बाय स्टोरी नहीं है, या फिर आइडिया इलैबोरेशन नहीं है, या फिर पैटर्न लर्निंग बाय हाइपोथेसिसिंग नहीं है, ठीक है। कल्पना करके पैटर्न बनाना, तो फिर यदा तुहाडा सही उत्तर आऊगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न लर्निंग बाय हाइपोथेसाइजिंग, ठीक है। कल्पना करके पैटर्न सीखना, तो ये चीज़ तुहाडा क्या आ जाएगा, इससे रॉन्ग आऊगा, ठीक है। उसके बाद फोकस करके तुहाडा आउटलाइन तैयार करना, मतलब तुसीं ध्यान दे रहे हो फिर आउटलाइनिंग तैयार कर रहे हो, ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कीमा बिल्ड कर रहे हो स्टोरी ग्रामर की मदद के नाल, ये भी है, ठीक है। आइडियाज़ भी इलैबोरेट कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, ये भी है। तो आ वाला नहीं है, तुहाडा ध्यान रखियो डी ऑप्शन, ठीक है। इससे बाद चलिए फिर नैक्सट क्वेश्चन के वाल। अगला प्रश्न हैगा जी तुहाडा, अगला प्रश्न की कह रहे हैं, डैश इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडा रचनावाद दे नाल नहीं जुड़िया होया, वाइगोस्टी नहीं जुड़िया होया, या फिर क्लासीफिके तुहाडी हैगी क्लासिकल कंडीशनिंग,
या फिर ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं जुड़ी हुई, वाइगोस्टी की थियोरी नहीं जुड़ी हुई, या इक्विलिब्रेशन नहीं जुड़ा हुआ, या फिर सैल्फ अवेयरनैस नहीं जुड़ी हुई। तो यदा तुहाडा सही उत्तर आऊगा जी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो तुहाडे ये सारे जिहड़े हैगे ने जी अपने कॉन्सैप्ट आपां कह दईए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ने। इससे बाद चलते हैं आपां अगले प्रश्न दे वल। अगला प्रश्न की कह रहा तुहाडा, mastery oriented students tend to value achievement and see ability as improbable, so they focus on। ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ठीक है इन्हां विचों किहड़ी चीज़ के उपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ही कह रही है एक्सपैक्टेशंस ऑफ अदर्स एंड हैव नो गोल्स। ठीक है कि इस चीज़ के उपर, या फिर मास्टरी गोल्स इन ऑर्डर टू इनक्रीज देयर स्किल्स, या फिर नैक्सट आ जाऊगा जी तुहाडा देयर लैक ऑफ एबिलिटी एंड कंसीडर इट एज अ सोर्स ऑफ फेलियर, या फिर मास्टरी गोल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर। ठीक है, तो किहड़ी चीज़ है जिहदे उपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो बच्चे नूं आपां मुहारत हासिल करवाउणी है ना, तो किहड़ी चीज़ के उपर आपां नूं ज़्यादा ध्यान देने की लोड़ है भी बच्चे दियां ज़्यादा तो ज़्यादा अपना की हैगा उहदी स्किल्स डिवेलप करिए, ताकि जेकर उहदे अंदर स्किल्स डिवेलप होगी उहदी योग्यता वधूगी, तो फिर अपने आप की है जिहड़ा अपना टीचा है जी अपने टीचे के होर ज़्यादा क्लोज हो जाऊगा। ठीक है, तो यह तुहाडा सही उत्तर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टरी गोल्स इन ऑर्डर टू इनक्रीज देयर स्किल्स एंड एबिलिटी। बच्चे दियां जिहड़ियां स्किल्स ने, कुशलतावां ने, जो उहदियां योग्यतावां ने, उहनूं वधावा देना है। ठीक है, ताकि वो वधणगियां, होर बच्चा नवी नवी चीज़ां सीखूगा तो अपने गोल दे अपने आप ऑटोमैटिकली नेड़े जाना शुरू कर दूगा। तो ऑप्शन नंबर बी इहदा तुहाडा सही उत्तर है जी। इससे बाद चलिए फिर नैक्सट प्रश्न वाल। अगला प्रश्न हैगा तुहाडा, अगला प्रश्न है यू हैव अ मिक्सड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मैथड यू अडॉप्टेड टू इंप्रूव कोऑपरेशन बिटवीन दैम। हुण तुहाडे कोल एक मिक्स क्लास है जिहदे विच मुंडे भी ने जी ते कुड़ियां भी ने। ठीक है, हुण इहदे विच की है तुसीं किहड़ा मैथड प्रयोग करोगे ताकि उन्हां विच आपस दे विच एक सहयोग की जो भावना वो बने जी। ठीक है, की करोगे आस्किंग पेरेंट टू डिस्कस इक्वैलिटी, कि उन्होंने पेरेंट्स नूं कहोगे जाके भी इक्वैलिटी नूं समझन, समानता नूं समझन। ठीक है, उन्होंने नाल उस चीज़ के उपर चर्चा करोगे, या फिर मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, कि उन्होंने जिहड़ा हैगा भी सेम बेंच के उपर बिठाओगे, उन्होंने कहोगे भी बेंच नूं शेयर करो, एक दूजे के नाल बैठो, या फिर सैटिंग टास्क्स विच हैव टू बी डन टुगैदर, या फिर कुछ अजिहे तुसीं टास्क लैके आओगे जिहदे नाल जिहदे विच की है वो दोने इकट्ठे एक इनवॉल्व होणगे। ठीक है, तो दोने इकट्ठे होकर की काम करनगे, या फिर टॉकिंग अबाउट इक्वैलिटी इन लैसन, या फिर तुसीं कि पाठ दे विच की है समानता की गल करोगे उन्हां दे नाल। तो बच्चों के विच सहयोग की भावना वधाउणे है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़ दे विच उन्हां दे अंदर इक्वैलिटी जिहड़ी कि तुसीं जनरेट करनी है, ताकि लड़के की आइज़ दे विच एक लड़की की अहमियत ते मतलब कि इक्वैलिटी नूं समझन। ठीक है, तो उहदे लई एज अ टीचर की करोगे तुसीं, तो एक आपां अजिहे टास्क लैके आवांगे जिहदे विच की दोने दे दोने की करनगे इकट्ठे होकर काम करनगे, तो जो टास्क परफॉर्म करनगे इकट्ठे तो फिर कोऑपरेशन की जिहड़ी भावना जी तुहाडी सहयोग की जिहड़ी भावना उन्हां अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इहदा उत्तर की आ जाना तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है जी सैटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगैदर। अजिहे टास्क लैके आवांगे, अजिहे काम तैयार करांगे जिहड़े कि ये मिल के करन। ठीक है, ताकि एक दूजे की अहमियत नूं समझन, बॉयज़ नूं गर्ल्स दी ते गर्ल्स नूं बॉयज़ दा पता चले। ठीक है, भी दोनों एक जिहड़े हैगे किन्ने कैपेबल ने। इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न दे बल। तो अगला प्रश्न हैगा जी अ वेरी प्लेजेंट स्टूडेंट हु सीम्स टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट्स लिटिल प्रॉब्लम्स मे बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, वेयर एज वेरी ट्रबलिंग स्टूडेंट हु क्रिएट्स ट्रबल इन क्लास मे बी, ठीक है, गिवन अ लोअर ग्रेड। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक बच्चा जी बहुत होनहार है। ठीक है, तो वह की कर रहा है सख्त मेहनत करता है, तो की कर रहा जी जो थोड़ी जी भी समस्या होंगी है तो मतलब वो ट्रबल के विच आ जाता है। ठीक है, तो फिर वो की करता उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो वही दूसरी साइड एक अजिहा बच्चा है जिहड़ा क्लास के विच की कर रहा जी मुश्किल पैदा करता है। ठीक है, ट्रबल क्रिएट्स करने की कोशिश करता है, तो फिर उन्होंने की मिलती है, फिर उस चीज़ से घट ग्रेड दी जाती है। हुण एक किस चीज़ की उदाहरण है कि यह तुहाडी एक्सपैक्टेंसी थ्योरी की
है जी, या फिर न्यूमोनिक है, या फिर टीचर की कंडीशनिंग इस तरीके की है, ठीक है, या फिर ये तुहाडा हैलो इफैक्ट है। तो ये हैलो इफैक्ट है जी, ऑलरेडी अपना डिस्कस हो चुके हैं भी तुहाडा सामने बच्चा जिस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके का वह जोड़ा है जी बिहेवियर है, ठीक है, वो आधार के उपर आप एक परसैप्शन क्रिएट करते हैं तो फिर वो आधार पर आप जजमेंट भी दें, ठीक है। तो फिर इतने तुहाडा जजमेंट ही दी गई है ना भी बच्चे को लोअर ग्रेड मिले, ठीक है। तो फिर ये हैलो इफैक्ट है तुहाडा, ध्यान से रखियो। इससे बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न के वाल। अगला प्रश्न की कह रहे जी अपना, हाँ जी, अगला प्रश्न हैगा तुहाडा, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टली मैच्ड, ठीक है। जो तुहाडी कोलबर्ग की थियोरी है मॉरल रीजनिंग, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ऑप्शनां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, जो स्टेजेस है, तो स्टेज ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਟੇजेस ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੈਵਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬॉय ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਵਾਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗਾ ਸੀ कि ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾर्ट है जी, या फिर थोड़ी थर्ड जी ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरीएंटेशन, कि जी अपनी प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग है पहली थोड़ी स्टेज है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरीएंटेशन की गल हुई है, या फिर थोड़ी जी डी ऑप्शन है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, वो पनिशमेंट ओबीडेंट ओरीएंटेशन ये चीज़ हैगी है। तो हुण जे थियोरी की हुई है जी ध्यान दे नाल, ठीक है, फिर तो तुहानूं इसका आंसर पता है, ठीक है। इसका सही उत्तर की आऊगा तुहाडा ऑप्शन नंबर आ गया जी तुहाडा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग ओरीएंटेशन जी हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ बच्चा लॉ एंड ऑर्डर्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ जी फॉलो करता। पहली थोड़ी प्री कन्वेंशनल है, ठीक है, जिथे बच्चा की करता जी डर दे नाल चीज़ां करता, ठीक है, या फिर किसी ना किसी लालच दे विच आके काम करता, फिर थोड़ा वड्डा हुंदा फिर कन्वेंशनल दे विच उत्थे फिर वो आपदी एक ड्यूटी समझदा भी सारे कर रहे तो मैनूं भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुहाडी लास्ट स्टेज आंदी है प्री कन्वेंशनल, जिथे उहदा माइंड एक्टिव हो जाता भी जे सारे खूह च छाल मार रहे तो मैं थोड़ी ना मारनी है, इत्थे फिर उहदा दिमाग प्रयोग करता, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल दे विच अपनी मोरैलिटी उहदे अंदर जागृत हुंदी है। तो पहलां वालियां जिन्नियां भी तुहाडीआं कंडीशनस ने पहलां वाले दोनों स्टेजेस दे विच बच्चे की जो मोरैलिटी है ना, कोई बाहरों उन्होंने की कर रहा जी, उन्होंने की कर रहा जी गाइड कर रहे बच्चे को, ठीक है। तो जिवें आप बच्चे को छोटे होंदे सिखाने हैं ना भी जेकर कोई बड़ा आउंदा है तो वो पैरी हथ लाओ, ठीक है, उन्होंने नमस्कार कहो, जी कहो, तो वो मोरैलिटी अपने अंदर भरी जा रही है। तो प्री पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के बच्चे जो बच्चा इत्थे आ जाता है स्टेज के विच, तो उन्होंने पता लगता भी जिहड़ी चीज़ां फॉलो कर रहा है कि वाकई वो सही ने, ठीक है, अपना माइंड प्रयोग करता है जी इत्थे, ठीक है। तो यदा आंसर आऊगा तो ऑप्शन नंबर बी ए वाली सही है जी। इससे बाद चलते हैं फिर आप अगले प्रश्न के वाल। हुण अगला प्रश्न की कह रहे तुहाडा, वॉच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यू वुड एसोशिएट विद कल्चरली रैलेवेंट टीचिंग, हेठां दित्तिआं विचों रणनीतियां ते नज़र मारो तो दसो तुसीं सभ्याचारक तौर पर संबंधित अध्यापन नाल जोड़ोगे, किहदे नाल जोड़ोगे जी, ठीक है। ऑप्शन डू नॉट यूज़ एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, कि आपां जिहड़े तुहाडे एक्टिविटीज़ ने जो प्रोजेक्ट्स ने, ठीक है, वो नहीं लैके आवांगे, या कीप स्टैंडर्डाइज क्राइटेरियन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर ड्यूरिंग डिस्कशन असैसमेंट इंट्रैक्शन, या फिर जिहड़ा हैगा आपां एक स्टैंडर्ड तुहाडा क्राइटेरियन है जी उहनूं आपां मुलांकन दा, ठीक है, वो वाला मापदंड नहीं प्रयोग करांगे, ठीक है। या फिर एक्सपैरीमेंट विच डिफरेंट ग्रुपिंग अरेंजमेंट टू इनकरेज सोशल हारमोनी एंड कोऑपरेशन, या फिर आ चीज़ करांगे मतलब एक एक्सपैरीमेंट विद डिफरेंट ग्रुपिंग अरेंजमेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रुपों के विच, ठीक है, उन्हां दे विच एक्सपैरीमेंट करांगे ताकि कीती जा सके सोशल हारमोनी बनाई जा सके, समाज दे विच तुहाडी की शांति बनाई जा सके, ठीक है। कोऑपरेशन उन्होंने जिहड़ी हैगी सहयोग के प्रति उत्साहित किया जा सके, सहयोग की भावना सिखाई जा सके कि ये कर सकते हैं आप। या फिर तुहाडी डी ऑप्शन जिहड़ी हैगी कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन शुड बी अवॉइडेड, भी जी थोड़ी कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन है उन्होंने की करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। तो आप की करना है तुहाडे जिहड़ा कल्चर है जी कल्चरली दे आधार के उपर करना है, ठीक है। तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ना, मतलब कि कह रहे हैं जी इत्थे आपां बच्चे के अंदर वो चीज़ां लैके आउणियां ने, है ना। तो फिर किहड़ी चीज़ जिहड़ी तुहाडी रणनीति वधिया रहूगी कि एक्टिविटियां ना करिए, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर तुहाडा की है जी स्टूडेंट स्टैंडर्ड क्राइटेरियन लैके आइए, वो सिर्फ उदों ही लैके आइए जो डिस्कशन हो रही है या असैसमेंट लानी है, या फिर एक्सपैरीमेंट करिए अलग अलग प्रकार के बच्चों के उपर, अलग अलग ग्रुप्स के उपर, ताकि सोशल हारमोनी बनाई जा सके, उन्होंने सहयोग की भावना सिखाई जा सके। तो जोड़ना ना बच्चों को, तो यह सही उत्तर आ जाएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं फिर आप अगले प्रश्न के वल। तो अगला प्रश्न है जी अपना, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रेंजुएली एंड रेंज फॉलोइंग सैट ऑफ करैक्टरिस्टिक कैन बी एसोसीएटेड विद पीपल हू आर गिफ्टेड। हुण जो तुहाडी रेंजुएली दा ते अपना जिहड़ा हैगा जी, ठीक है, रीज है, इन्हां दे अनुसार जिहड़े गिफ्टेड बच्चे ने, ठीक है, इन्हां विचों किहदे नाल उन्हां नूं जोड़िया जा सकदा है जी, ठीक है, किहड़े हुंदे ने गिफ्टेड बच्चे, ये दसना गा। पर रेंजुएली दी जिहड़ी हैगी तुहाडी, ठीक है, थियोरी है, उहदे तहत जानते हैं भी किहनूं किहा इन्हां ने गिफ्टेड बच्चे, हू आर प्रेसिडेंट, ठीक है, विच लो मोटिवेशन विद यूजल आइडियाज़, वो जिहड़े निरंतर ने बट मोटिवेशन घट है जी, ठीक है, तो आइडियाज़ उन्होंने कोल हैगे, विचार उन्होंने कोल हैगे कि वो होंदे ने तुहाडे गिफ्टेड बच्चे। या नैक्सट तुहाडा की कहंदा होर तुहाडा हू आर प्रेसिडेंट विद हाई मोटिवेशन विद यूजल आइडियाज़, वो जिहड़े निरंतर ने, मोटिवेशन भी उन्हों का हाई है बट आम विचारां वाले ने, ठीक है। तो फिर नैक्सट आ गया तुहाडा हू आर परसिस्टेंट विद लो मोटिवेशन क्रिएटिव। हुण वो ने जिन्हां कोले जी तुहाडे कि निरंतर भी रहिंदे ने, मतलब कंसिस्टेंसी उन्हां दे विच हैगी है पर मोटिवेशन लो है, तो क्रिएटिव भी हैगे कि ये चीज़ है, ठीक है। तो जिहड़ा गिफ्टेड बच्चा होगा ना, वो हर एक चीज़ हाई लैवल की होगी, मोटिवेशन भी उहदे अंदर हाई लैवल का होगा, ठीक है, निरंतरता होगी उहदे अंदर, कंसिस्टेंसी होगी, मतलब जिहड़ी चीज़ एक बार मगर पै गया उन्होंने करके छड्डूगा, ठीक है, ये नहीं होगा भी विच विचाले छड्ड दूगा। तो क्रिएटिव तो फिर होगा ही होगा, नवे नवे आइडियाज़ होंगे उहदे कोले, नवे नवे की होंगे टैक्नीक्स होंगे, तो वह हुंदा तुहाडा गिफ्टेड बच्चा अकॉर्डिंग टू रेंजुएली। तो इसका सही उत्तर की बनूगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी, वो व्यक्ति जिहदे कोले विचार भी ने जी, जिहदे कोले तुहाडी की है रचनात्मक भी है, तो जिहदे कोले हाई मोटिवेशन भी है, ठीक है, तो जिहदे अंदर कंसिस्टेंसी भी है, कम करके शुरू करके छड्डदा नहीं है, मतलब कि कम करके जिहड़ा हैगा करके ही दम लैंदा है, तो वो सारियां क्वालिटीज़ ने किदियां गिफ्टेड बच्चे दी, ठीक है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी इहदा सही है जी। इसके बाद आ गया तुहाडा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की कह रहे आपां नूं, which theory is based on principle that learner construct new ideas or concepts based upon existing knowledge। तो इन्हां विचों किहड़ी तुहाडी जिहड़ी हैगी है, किहड़ा तुहाडा प्रिंसीपल है जिहड़ा इस चीज़ के उपर आधारित है कि जो लर्नर्स होंदे ने, जो नवे आइडियाज़ ने, उन्होंने की करते जी, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, किहदे आधार के उपर, जिहड़ी उन्होंने कोल नॉलेज हैगी है, एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार के उपर, ठीक है। कौन कह रहा है कि कौन गल कर रहा है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने, समाजिक रचनावाद इसकी गल कर रहे हैं, या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, या फिर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, या फिर स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविज्म है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुहाडा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चा की अपनिया जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके आधार के उपर ज्ञान का की करता है, सिरजना करता है जी, ये गल करता तुहाडा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। जीन पियाजे वर्गे है ना, ठीक है, वो गल करते हैं जी। नैक्सट आ गया तुहाडा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हैगा जी, स्पैशल मटीरियल इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट स्पेसिफिकली हेल्प स्टूडेंट्स विद लो विजन टू फंक्शन इन रेगुलर क्लासरूम्स इंक्लूड। विशेष समग्री, ठीक है, इक्विपमेंट्स ने तुहाडे स्पैशल जिहड़े कि बच्चों को जो स्ट्रैटेजीज ने, रणनीतियां ने, जो खास तौर पर घट नज़र वाले जिहड़े बच्चे ने जी, उन्होंने क्लासरूम के की करना बनाई रखना, अपने आप को मतलब सीखण की प्रक्रिया में शामिल कर सकन, तो वो वाले जिहड़े हुंदे नेगे, ठीक है, मदद करते हैं। तो किहड़े इक्विपमेंट ने कि लार्ज प्रिंटर टाइप राइटर्स होने चाहिए ने, या यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, साइन लैंग्वेज, या फिर फिंगर स्पैलिंग, या फिर यूज़ विजुअल क्लूज ऑफ ऑफ्टन एज अ पॉसिबल, ठीक है, मतलब कि क्लूज देना जेकर पॉसिबल है। तो किहड़ी चीज़ है, हुण बच्चे का विजन लो है, ये नहीं है भी जमें डिम है, ठीक है, मतलब दिखता है बट की है थोड़ा घट दिखता है, ठीक है। तो वो फिर आप की इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा लर्निंग के विच पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो वो सही उत्तर बनूगा जी ऑप्शन नंबर ए, लार्ज प्रिंटर टाइप राइटर्स, ठीक है। यदी मदद के नाल बच्चे नूं आपां अगर लो विजन वाला भी है तो उन्होंने पार्टिसिपेशन वो करवा सकते हो, उन्होंने बनाई रखांगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस के विच, ठीक है जी। इससे बाद आ गया तुहाडा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न की कह रहे आपां नूं, हाँ जी, अगला प्रश्न है
who gave the concept of extroversion and introversion of trait theory of personality? इन्हां विचों किहड़ी परसनैलिटी है जिन्हें तुहाडी परसनैलिटी की थियरी दी है, जिहदे विच दो प्रकार की परसनैलिटी की गल की, एक तो एक्सट्रोवर्जन तो दूजा तुहाडा इंट्रोवर्जन। ठीक है, एक्सट्रोवर्जन अंतर्मुखी, अपने आप दे विच रहन वाला। ठीक है, ज़्यादा दुनियादारी दे नाल ना जुड़ना, ना अपने आप तक ही सीमित रहन वाला। तो अगे अगे आ गया तुहाडा इंट्रोवर्ट, वो आ गया बाहरमुखी, मतलब कि दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बाहर ही, मतलब कि ਜਿਹਦਾ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ के ਰਹੂਗਾ। ठीक है, वो चीज़ां हो गई जी। तो फिर एक किने परसनैलिटी ਨੂੰ ਇਹ दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ किने डिफाइन किया कि कार्ल जंग ने किया, BF स्किनर ने किया, एल्बर्ट बंडूरा ने किया, या फिर क्रो एंड क्रो ने किया? तो यदा सही उत्तर है तुहाडा कार्ल जंग। ठीक है, कार्ल जंग की थियरी है जी, जिहदे विच उहने व्यक्ति की परसनैलिटी ਨੂੰ दो टाइप्स दसियां ने, भी एक तो कहते भी हुंदे ने जी तुहाडे एक्सट्रोवर्ट ते दूजे हुंदे ने तुहाडे इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट तुहाडे बाहरमुखी, सॉरी एक्सट्रोवर्ट होणगे तुहाडे बाहरमुखी ते इंट्रोवर्ट हो गए तुहाडे अंतरमुखी। ठीक है, अपने आप दे विच लीन रहन वाले। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जिहड़े तुहाडे बाहर ही कनैक्ट होंगे। ठीक है जी, तो ये कार्ल जंग की थियरी है। इसका आंसर आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर ए। इससे बाद आ गया अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न की कह रहा है जी, a dash as an inborn automatic response to a particular form of stimulation। ठीक है, एक खास किस्म की उत्तेजना लिए एक जन्म आटोमैटिक प्रतिक्रिया वजों। ठीक है, किहड़ी चीज़ है जी जी अपने अंदर ऑटोमैटिक होंगी है, जन्मजात होंगी है? पूछे कि तुहाडी जो रेसिलियंस लचीलापन ये होंगी है, या फिर कंडीशनिंग, या फिर रिफ्लैक्स, या फिर कंट्रोल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो किहड़ी चीज़ है जी कि अपने अंदर जन्मजात होंगी है? तो कुछ चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां अपने अंदर जन्मजात होंदियां ने। ठीक है, तो उहनूं की बोलते हैं? तो वह आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लैक्स। ठीक है, कुछ रिफ्लैक्स एक्टिविटीज़ होंदियां ने जिहड़ियां आपां अपने अंदर जन्म जाओ, आप किसी तो सीखते नहीं है, आप ऑटोमैटिकली उदा ही करांगे। ठीक है, जिमें कि अपने जोड़े है जिमें दी आपां चीज़ां मिलियां हुई ने, आपां पिछे तो लैतियां ने, तो वो चीज़ां उस कारण कि अपने हैरिडिटी के कारण अपने अंदर आ जांदियां ने। तो रिफ्लैक्स, हुण फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग है तो डॉग नूं जे तुसीं घर विच रखोगे है ना, तो फिर ये तो थोड़ी ना भी अपना डॉग वाला नेचर वो छड्ड दूगा। ठीक है, तो फिर ये थोड़ी ना जे अपने विच रह रहा तो वह गलबात करना शुरू कर दूगा। बाकिंग वह नेचर है ना, तो भौंकना वह काम है, तो फिर वो की है जी उस लैंगुएज के जाओगे तो रिफ्लैक्स एक्टिविटी होगी तुहाडी। ठीक है, हुण छोटा बच्चा हुंदा हैगा तो फिर जदों वो की करदा जी, उन्हें फीड लैनी हुंदी है, जदों भुख लगदी है तो फिर वो की करदा सकिंग करदा, तो फिर वो रिफ्लैक्स एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो यह चीज़ां जन्मजात होंदियां ने अपने अंदर, ये नहीं है कि कोई आपां नूं सिखाउंदा हैगा। ठीक है, इससे बाद आ गई तुहाडी नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश कंडीशनिंग इन्फेंट्स एक्ट और ऑपरेट ऑन द इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई दैट फॉलो देयर बिहेवियर चेंज the probability that the behavior will occur। ठीक है, अगेन कंडीशनिंग विच बच्चे वातावरण ते काम करते हैं या संचालित करते हैं, तो उन्होंने व्यवहार की पालना करने वाले उत्तेजक व्यवहार के द्वारा होने वाले संभावनावां बदलते हैं। की बोलिया जाता है इनू कि यह तुहाडा ऑपरेंट है जी, या फिर तुहाडी क्लासिकल है, या फिर रिटेंशन है, या फिर पनिशमेंट है। ठीक है, किहड़ी कंडीशनिंग थियरी है जिहड़ी तुहाडी इस चीज़ की गल करदी है भी बच्चा जिहड़ा हैगा ऑपरेट करूगा जिवें दा उहदे आस पास चीज़ां होणगियां, उत्थों की करूगा उहदे बिहेवियर दे विच मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, चेंजेस आउणगे, तो किहड़ी थियरी तुहाडी इस चीज़ की गल करदी है? तो इहदा उत्तर आऊगा तुहाडा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। जो पावलव की थियरी है ना वो है तुहाडी। ठीक है, तो जिमें जिमें अपने अंदर चीज़ की होगी उत्तेजना वधूगी, तो जिमें आपां की करांगे, ठीक है, तुहाडा इन्वायरमेंट तुहानूं मिलूगा तो उवें उवें अपने बिहेवियर दे विच चेंजेस आउणगे। ठीक है जी, तो ये आ जाऊगी तुहाडा सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी। इससे बाद चलते हैं फिर आपां अगले प्रश्न दे वल। ओहो चलो जी, हो गए सारे प्रश्न। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सी तुहाडा है। चलो तो फिर ये सीगे तुहाडे अज दे MCQs जी। ठीक है, जिहड़े कि तुहाडे प्रीवियस पेपर्स दे विचों ले गए ने, होप्स तुहानूं समझ आए होणगे। तो जे नहीं समझ आया, कोई डाउट है जी, तो तुसीं की करना है, कॉमेंट सैक्शन दे विच अपना डाउट दे दिओ। ठीक है, तो ट्राई कर मतलब कि तुहानूं तुहाडे जिहड़ा हैगा प्रश्न का जिहड़ा उत्तर मिलूगा। ठीक है, तो साडे नाल जुड़े रहने के लिए की करना, तुसीं ने चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि तुहानूं आने वाली वीडियोज़ की अपडेशन मिलती रहे। तो तुसीं की है फिर साडे नाल की रहोगे, जुड़े रहोगे तो अपनी तैयारी बैटर कर पाओगे। ठीक है जी, तो फिर अज दे लिए इन्ना ही, धन्यवाद। हाँ जी, क्लास कवर हुई तुहाडी। होप्स हो ये क्लासेज है जिहड़ियां तुहाडे PSET प्रिपरेशन दे विच तुहानूं काफ़ी ज़्यादा फायदा कर रही होणगियां। इस तो इलावा PSET की प्रिपरेशन में एक वड्डा पुश देने के लिए असीं तुहाडे लई 30,000 प्लस MCQs की एक टैस्ट सीरीज़ लैके आए हैं। तो ये टैस्ट सीरीज़ तुहानूं सिर्फ 299 के मिनीमम प्राइस तो तुसीं इहनूं बाय कर सकते हो, उत्थों इसकी स्टार्टिंग है।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 3 ਮੰਥ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਰਹੇਗੀ। 30,000 ਪਲੱਸ MCQ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PS ਸਟੇਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ DD ਅਕੈਡਮੀ ਭੀਖੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ।